हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। दोस्तों, दो तीन पाकिस्तानी नैरेटिव बुरी तरीके से टूट चुके हैं। नाउ पाकिस्तान के लोग ध्यान से सुनिएगा, पूरे भारत को यह कहानी सुनाइएगा। पाकिस्तान के लोग अब कह रहे हैं कि भारतीय नौसेना शौ न वरुणा, मतलब आईएनएस विक्रांत ने बॉम्बिंग करी है कराची की। फिर से सुनिए, आईएनएस विक्रांत ने बॉम्बिंग की है कराची की। बोल कौन रहा है? पाकिस्तानी। गुड फॉर इंडिया। इंडियन नेवी ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात कहना चाहता हूं, हर दिन बेसेस की संख्या बढ़ते जा रही है, 12 से 14 हो गई है। हर दिन पता चलता है एक और मिलिट्री बेस पे हिट किया था। ऐसा लग रहा है कि गो अहेड तो दिया गया था, बट इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को बता नहीं रही थी कि हमने 2 एक्स्ट्रा मार दिए हैं। आप समझिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा था, फॉग ऑफ वॉर चल रहा था। इसके बीच में कुछ लोगों ने फैक्ट चेकिंग करी थी। अब देखिए, नो हेट, बट यहां पे फैक्ट चेकिंग करने की जरूरत नहीं थी। और अब जब पाकिस्तानी, और सारे प्रूफ के साथ, वीडियो के साथ दिखाऊंगा, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आईएनएस विक्रांत ने हिट किया है कराची को, तो किया ही होगा भाई, अच्छी बात है। बट दुनिया यह मान रही है कि इंडिया ने 12 एयर बेसिस को मारा है। अब कुछ लोग अब कह रहे हैं कि 14 एयर बेसिस हैं और एटलीस्ट 5 से 10 मिलिट्री कैंटोनमेंट्स हैं। ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। इसके बीच में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा खेला। पाकिस्तान ने कहा कि हमने अदमपुर एयरबेस पंजाब में उसको नेस्त नाबूद कर दिया है। हमारी गजनी गौरी ये लॉन्च होने वाली थी। आपको सुबह नैरेटिव बस्ट करके बताया था कि हमारी गजनी गौरी लॉन्च होने वाली थी, हम न्यूक्लियर वेपन डालने वाले थे और इसलिए भारत झुक गया। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल भैया, चलिए पहली फुर्सत में निकलो, घुटने पे बैठो, कमर तोड़ी जाएगी और ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। और यह समझ नहीं आएगा कि एयरफोर्स ने मारा, नेवी ने मारा, अननोन गनमैन ने मारा, बलोचों ने मारा, पश्तूनों ने मारा। गेम हो जाएगा आपका, सेटअप क्लीन है। अब दुनिया यह कह रही है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैन्युपुलेटेड डॉक्टर्ड इमेजेस हैं। गेमिंग वीडियो से वीडियो निकाल के पाकिस्तान ये वॉरफेयर खेल रहा था। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने कोई भी आप डिसीजंस लेते हो उसमें हमेशा कहीं ना कहीं बिफोर यू टेक द लीप थोड़ा डर लगता है। बट जब फैमिली का साथ होता है, जब परिवार का साथ होता है, आज मेरे पूरा परिवार आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, आपका जो प्यार आपने दिया वो पढ़ रहा था। और मैं डीपली बस एक ही चीज कह सकता हूं, आई एम एंड माई इंटायर फैमिली, एनीवन दैट आई नो, दे हैव बीन ओवरवेल्म्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मैं सिर्फ आपको थैंक यू बोल सकता हूं। साथ ही साथ अब ये चीज याद रखिए, आई एम वेरी लॉयल पर्सन। मैं कभी किसी को चीट नहीं करना चाहता। ये एक परिवार की तरह है। कभी आपके साथ चीटिंग नहीं करूंगा, भारत की सेवा के लिए काम करूंगा, हमेशा भारत के इंटरेस्ट में बात करूंगा, कभी एंटी भारत नैरेटिव चलाऊंगा नहीं, पैसे कितने मिल जाए। और ध्यान से देखिए, आपका सिर्फ एक काम है, आप मेरी सेना हो, डिजिटल सेना हो, आपको मैक्स शेयर करना है हर प्लेटफॉर्म पे। मेरी उतनी रीच नहीं है, मैं किसी कंपनी से आज एसोसिएटेड नहीं हूं। मैंने क्यों आई क्विट, है ना, ये बहुत सारे इसमें पुश एंड पुल्स हैं। कभी फुर्सत में खुल के आपसे बातचीत होगी, थोड़ा फोकस करते हैं, काम अच्छे से करते हैं। जब काम अच्छे से होता है, यू नो, सो योर रिजल्ट्स स्पीक फॉर योर सेल्फ। तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और आप मेरे से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और आज ये एविडेंस सबके साथ शेयर करिएगा। सारी वीडियोस मैं यहीं पे शेयर करूंगा और चैनल तो आपका है ही। अब ध्यान से देखिए, इंडियन आर्मी कैसे हमने पूरी पाकिस्तान की नैरेटिव को खत्म कर दिया। इंडियन आर्मी आती है, ये वीडियोस रिलीज करते हैं, किसके? स्ट्राइक्स के। और यहां पे इंडियन एयरफोर्स, अब इंडियन एयरफोर्स का देखिए, बड़ा सिंपल सा गेम था। एयर स्ट्राइक्स हो गई, एयर स्ट्राइक्स की वीडियोस वगैरह निकली। इसके बाद एक नैरेटिव आया और बहुत क्यूरियस और बहुत क्यूट सा नैरेटिव है। आई लाइक दिस नैरेटिव। यहां पे हमने न्यूक्लियर एक बंकर के ऊपर हिट किया। इसके ऊपर पूरी मीडिया में, पूरी सोशल मीडिया में लोग थ्रेड्स लिख रहे हैं, ट्विटर पे कहानियां बना रहे हैं, अर्थक्वेक वगैरह सब कुछ रिलेट हो चुका है, सब कुछ भारत के फेवर में जा रहा है। और उसके बाद पूछ लिया जाता है भारती साहब से कि बताइए हिट किया है क्या? कि क्या बोलते हैं? Thank you for telling us Expressions that ध्यान Kirana से Hill देखिएगा। houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. Now the point is कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का है। ट्रस्ट मी ब्रो, वी डिडंट हिट न्यूक्लियर बेस ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद इंडियन नेवी की बारी थी और इंडियन नेवी की
इंडियन नेवी का जो स्टेटमेंट आप देखेंगे ना, ये थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस है। इंडियन नेवी वॉज रेडी टू स्ट्राइक कराची ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। वाइस एडमिरल साहब बिल्कुल वायरल हो रहे हैं, इतने वायरल। ब्रो इज एंग्री इफ समवन मेक्स अ फेक कॉल इन मोदीज वॉइस ही विल क्लीन कराची इन वन नाइट। तो फिर अब बात आ जाती है कि भाई हमने हिट किया है कराची को, और पाकिस्तान क्या कह रहा है, क्या हमने इनके न्यूक्लियर एक कहानी देखी आप कि इंडियन नेवी ये कह रही है कि हम ऐसे पोस्चर में थे, द वे वी वर पोजिशन्ड, कोई घर से बाहर नहीं निकल पाया, सब बिल में घुस गए। और फिर उन्होंने हिंट में ये कह दिया कि कराची आपका जाने वाला था। यहां तक तो मैसेजिंग आर्म्ड फोर्सेस की थी। फिर प्राइम मिनिस्टर आ गए, बिल्कुल सीधा दो टूक सल्यूट मार रहे हैं, दो टूक एकदम वार्निंग्स दे रहे हैं, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित कर दिया, बोला कि कोई अटैक होगा शोपियान में फिर से वही गेम, वही रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन फिर से करने की कोशिश। प्राइम मिनिस्टर ने दो टूक कह दिया, यहां से भेजोगे या वहां से भेजोगे, समझे एक ही जाओगे, और सीधा समझा जाएगा कि पाकिस्तानी स्टेट यहां पे टेररिज्म कर रहा है और फिर से मारेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर रुका ही नहीं है, पॉज कर रखा है। फिर से प्ले कर देंगे, पॉज प्ले, कोल्ड हॉट, फ्लड ड्रॉट। पाकिस्तान को ये नहीं पता कि उसकी पिटाई कब होगी, रोका कब जाएगा, कब पानी मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। बातचीत भी बंद कर रखी है, ट्रेड भी बंद कर रखा है, ग्लोबल आइसोलेशन के पीछे भी लगे हैं। और चाइना वो अलग पैनिक में है कि भाई हमारे J-17 थंडर, उनका थंडर हो गया है। अमेरिका अलग पैनिक में है कि F-16 वाली बात किसी को मत बताना, रकेज फटाफट हमें दे दो। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर जाते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा नैरेटिव बस्ट करने। दोस्तों बहुत, और मैं ये कहता हूं कि ही हैज द आर्ट, भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास ये आर्ट है, हाउ टू काउंटर ग्लोबल नैरेटिव्स। एक बार में ताबड़तोड़, पाकिस्तान को तो मैं आपको बता रहा हूं वही दर्जनों में खेलते हैं, द वे ही बस्ट्स नैरेटिव। तो प्रेशर प्राइम मिनिस्टर के पास आपने तभी देखा होगा कि जो कोई नैरेटिव अमेरिका से आ रहा हो, तब डिफिकल्ट होता है उस नैरेटिव को काउंटर करना, क्योंकि सारी ग्लोबल मीडिया लिखने लगती है। बट पाकिस्तान को ऐसे भजिया पोहा की तरह उठा के पटकाया। यहां ध्यान से देखिए, शेयरिंग सम ग्लिम्सेस फ्रॉम माई विजिट टू AFS अदमपुर। क्यों अदमपुर, वाई अदमपुर? बिकॉज अदमपुर हैड बिकम द दानव ऑफ पाकिस्तान, द फादर ऑफ पाकिस्तान। यहां से सारा काम हो रहा था। इनको यह लगता था कि इनके जो वालिद साहब हैं, फादर साहब हैं, वो भारत है। बट इनको समझ आया कि अदमपुर अकेला पूरे इनके एरियाज, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, सरगोदा, सबकी हालत खराब थी, टाइट हो रखा था सिस्टम। और उधर से कराची को हैंडल कौन कर रहा था? इंडियन नेवी। तो त्राहिमाम। और ग्वादार के बारे में तो किसी ने बातचीत नहीं की। सोचिए आप, कितनी क्लीन बात है, ग्वादार के बारे में बात नहीं हुई, क्योंकि ग्वादार तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास थी। दोस्तों बहुत बड़े गेम्स हुए हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपनी वीडियो लगा देंगे, और आपको पता है कैसी एडिटिंग आती है, बिल्कुल। और आप देखिए, हर चीज में, हर मूव में, हर वीडियो में, हर फोटो में एक मैसेज है। पीछे क्या खड़ा है? पीछे अमेरिकन एसेट। अब क्या खड़ा है? Su-30 MKI, रशियन एसेट। उसके बाद क्या खड़ा है? S-400। किसको दिखाया जा रहा है? एग्जैक्टली मैसेज किसको दिया जा रहा है? कि तोड़ दिए जाओगे भाई, जितना आपका टोटल डिफेंस बजट है उतनी हमारी एक सिंगल डील होती है। अब देखिए शिवरूर क्या लिखते हैं, क्लेम्ड दैट दे हिट अदमपुर रनवे, क्लेम्ड दैट दे हिट अदमपुर S-400। अब समझ आया? और ये रनवे पे खुद ही वॉक करते हुए आए, रीजन। और उसके बाद रील्स बनती है, आपको पता है। और वो रील्स बनने के बाद क्या होता है? गेम चेंज होता है। एक आप भी देख लीजिए। हमारी सेना का नुकसान करने की थी तैयारी, हमने उनसे सीने पर चढ़ कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। भारत माता की जय। हाउस द जोश वाला मोमेंट है। भारत को नैरेटिव तोड़ते रहना है। अब ध्यान से देखिए, कुछ लोगों ने कहा था फेक न्यूज क्यों फैला रहे हो। मेरी एक मिलियन की वीडियो है, 1 मिलियन की वीडियो प्राइवेट कर दी गई, क्योंकि एक बंदा मैसेज करने लगा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसकी फैक्ट चेकिंग करने लगा, खुद पाकिस्तान का नैरेटिव चला रहा था, मेरी वीडियोस प्राइवेट करवा दी। क्यों? मिलियन की वीडियो आपकी क्यों प्राइवेट कराई जाएगी? आई वॉज बस्टिंग द पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। पाकिस्तानियों की पतलूनों में सिस्टम टाइट था। और फिर डर किसे लगा? क्यों लगा? ऐसा क्या था? कोई इंटरेस्ट था या सिर्फ जेलेसी थी? तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैंने तो ये जेलेसी में नहीं लिया, हमेशा एज अ गुरु लिया, एज अ टीचर लिया, हमेशा मैं सीखता रहा, सबसे सीखा।
Everyone. Now, Indian Navy opens front against Pakistan after 1971, hits Karachi port, several blasts heard. अब भैया मेरी बात बहुत क्लियर, बिल्कुल गौर से सुनिए. मान लिया उस दिन आप कह रहे थे कि इंडियन मीडिया बकवास है, इंडियन मीडिया के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता. हाउ इट हैपेंड, लेट मी नैरेट यू. काम कैसे होता है. उस रात को मैंने 2 वीडियो मारी थी. एक वीडियो 1 मिलियन, दूसरी वीडियो 1 मिलियन. दोनों इंडियन नेवी पे थी, दोनों में कराची लिखा हुआ था. एक में थंबनेल थोड़ा प्रोवोकेटिव था, कराची डिस्ट्रॉयड, दूसरे में नहीं था. एक बच गया, एक रख गया. बट उस रात को अचानक से मेरी वीडियो में एक ऐसा वॉल्यूम आया था, नेवर सीन बिफोर. नेवर सीन बिफोर. आप डेटा भी तो चेक करते हो. दैट मीन्स सम गॉड लाइक फिगर वॉज वर्किंग बिहाइंड इट. जिसने कराची उस दिन लिखा वो फालतू में मिलियन पे था. ठीक है, अब नॉट दैट आई एम सेइंग कि वीडियो मेरी फालतू होती है, बट 7 लाख से आप सडनली मिलियन पे आपकी 2 वीडियो एक रात को, तो आई अंडरस्टूड देयर इज सम काइंड ऑफ हिट. कोई पीछे है, समबडी इज पुशिंग एवरीथिंग. फिर मैंने देखा न्यूज चैनल, टू माई सरप्राइज 1.5 लाख लोग रात के 1-1 बजे देख रहे थे कराची खत्म, कराची खत्म, कराची खत्म. देन आई चेक्ड, आई रीचेक्ड हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया. अब आप बोलोगे मैं इतना महान हूं कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के सारे वॉर जर्नलिस्ट को, ये जितने आपके जर्नलिस्ट हैं उन सबसे मैं एक्सपर्ट हूं. मैं फर्स्ट पोस्ट से ज्यादा एक्सपर्ट हो गया. मुझे पलकी शर्मा से ज्यादा अकल आ गई, फर्स्ट पोस्ट की पूरी एडिटोरियल टीम से ज्यादा अकल आ गई. फर्स्ट पोस्ट ने उस दिन लिखा था. ठीक है, अब सब ने अपनी अपनी आर्टिकल थोड़ा साइड वाइड कर लिया क्योंकि उस दिन गेम कुछ और था. अब ध्यान से देखिए, नेवी स्टिल फॉरवर्ड डिप्लॉयड टू स्ट्राइक इवन एट कराची. कब की है? May 12. अब ध्यान से देखिए कहानी क्या आ रही है पाकिस्तान से. गेम समझ आया? हमने मान लीजिए स्ट्राइक किया, हो सकता है एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया, हो सकता है ड्रोन स्ट्राइक किया हो, बट जो पूरी मीडिया नैरेटिव है आज कराची में, आज तक फियर है. पूरे पाकिस्तान में तो फियर है, सारे अपने जो टेरर बेसेस हैं सबको मूव किया जा रहा है लेफ्ट राइट एंड सेंटर. बट उस दिन अगर ये फेक था, प्रोपेगेंडा था, उस दिन बस्ट करने की क्या जरूरत थी? बिकॉज सम पीपल गॉट जेलस, सम पीपल पुश्ड मेरी एंटी पाकिस्तान वीडियोस को प्राइवेट करने के लिए, विच इज अनफॉर्चुनेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, जब मैं एब्सोल्युटली एक बड़े प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के अगेंस्ट डायरेक्ट हिट कर रहा हूं. आई एम अ ट्रू नेशनलिस्ट. ठीक है, दिस कम्स फ्रॉम माई ब्लड एंड आई कैन नॉट बी सॉरी अबाउट दैट. आई कैन नॉट बी सॉरी अबाउट दैट. और जिस दिन I am waging a digital war against Pakistan, who are you to stop it? कहां से, किस इंटरेस्ट के कारण? क्या पाकिस्तान से पैसे लेते हैं? नहीं. क्या पाकिस्तान के लिए काम करते हैं? नहीं. तो क्यों? उसकी थोड़ी वीडियो ज्यादा आ जाएगी तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी कंपनी में, मुझसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा. अरे भाई, जितने पैसे तुम लेते हो लेते रहो यार. बट जिस दिन when it comes to India Pakistan, when it comes to absolute war situation, उस दिन 2 फेक नैरेटिव कि भाई हमने सीज फायर इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पे न्यूक्लियर हिट आने वाला था, और मेरी वीडियोस प्राइवेट कराई. सिर्फ मेरी नहीं, अंकित सर की भी वीडियो प्राइवेट हुई. कराची में कुछ नहीं हुआ. अब करोगे पब्लिक? दोस्तों, सी एट टाइम्स बोला जाता है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. देयर इज नो क्वाम्स बिटवीन we as entities, हम कोई नहीं है, we are just normal people. But I am saddened कि जिस दिन मैं पाकिस्तान से लड़ रहा था, मेरी लिमिटेड कैपेसिटी से यार, ठीक है, मैं एक बूंद, एक तिनका जोड़ के मार रहा था पाकिस्तान को. उस दिन आप मेरे पीठ में छुरा भोंक रहे थे. दैट इज वेरी इमोशनल फॉर मी. दैट हैज बीन वेरी इमोशनल फॉर मी. वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा. एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत.